मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक खालिस्तान है। तो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक है, इंटरनेशनल यूनिट है ना, तो उसका एसआई मात्रक है मीटर वर्ग। मीटर वर्ग इस प्रकार उसका एसआई मात्रक है। सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है क्योंकि जल की उष्मीयमान अधिक होता है। क्या मान अधिक होता है? उष्मीयमान अधिक होता है। उष्मीयमान अधिक होने से जल जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसलिए रोगी की सिकाई के लिए अधिकतर जल का उपयोग किया जाता है या अधिकांशतः जल का ही उपयोग किया जाता है। खालिस्तान रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो काला रंग जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। कौन सा रंग? काला रंग। घनत्व से क्या तात्पर्य है? घनत्व को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग डी से निरूपित करते हैं। तो डी बराबर होता है m/v, m/v, अर्थात जहाँ पर m क्या चीज़ है? m जो है द्रव्यमान है ना, और v जो होता है, v जो है आयतन है। क्या चीज़ है? आयतन। तो इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। इकाई आयतन के द्रव्यमान, इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यदि किसी तालाब में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? लिखिए। अच्छा, पहले देखते हैं तालाब में होती क्या चीज़ें। तालाब में सबसे पहले तो काई होता है और मेंढक, छोटी मछलियाँ और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब जीव होते हैं। तो तालाब में जो मछली होती है वो काई तथा छोटी मछलियों को खाते हैं, मेंढक को खाते हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मछलियों के अलावा सभी जीव खत्म हो जाए, मतलब आपका काई भी खत्म हो जाए, मेंढक भी खत्म हो जाए, छोटे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाए, तो मछली जो रहेगा काई को खाएगा, है ना, और छोटी मछली को खाएगा, बड़ी मछली मेंढक को खाएगा। यदि सिर्फ वहाँ पर मछली ही मछली हो जाएंगे तो उनका जो खाद्य श्रृंखला है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और बड़ी मछली को ही खाना चालू कर देगा। और एक हिसाब से देखा जाए तो मछली भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो जो खाद्य श्रृंखला है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से चलते आता है। जैसे काई को कौन खाएगा? छोटी मछली खाएगा। छोटी मछली कौन खाएगा? बड़ी मछली खाएगा। और बड़ी मछली मेंढक को खाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो श्रृंखला है चलते आता है। यदि श्रृंखला में किसी एक जीव को खत्म कर दिया जाता तो श्रृंखला जो है बिगड़ जाता है। तो इसलिए सभी जीव खत्म हो जाएंगे तो मछलियों का भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पसीना आने पर ठंडक महसूस होती है। क्यों? पसीना आने से जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी होने पर हमारे शरीर से पसीना आता है और पसीना आने से उसका हवा के साथ वाष्पीकरण होता है। कौन सा क्या होता है? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण होने के कारण ही हमको क्या लगता है? ठंडा लगता है वहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, वाष्पीकरण। अगला है, हम गर्मी के दिनों में सफ़ेद एवं हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो धूप को अवशोषित नहीं करता है बल्कि उसको क्या करता है? परावर्तित कर देता है। इसलिए वो जो गर्मी के दिन होते हैं हमको गर्मी कम लगता है और हम गर्मी से बच जाते हैं। इसलिए हम हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के या सूती कपड़े पहनते हैं ताकि वो गर्मी को अवशोषित कम करे और हमको गर्म कम लगे। इसके उल्टा ठंड के दिनों हम लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि हमको ठंड से मुक्ति मिल जाए, बचत हो जाए। धूप में रखी साइकिल की ट्यूब के फटने की संभावना रहती है। कारण से उत्तर लिखिए। धूप में रखने पर साइकिल का जो ट्यूब की जो हवा है वो गर्मी को अवशोषित करके तेज़ी से विस्तार कर लेता है और जब विस्तार कर लेता है तो उसकी प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर का दबाव बढ़ जाता है। अंदर का दबाव बढ़ेगा तो वो ट्यूब को फाड़ने की ताकत रखता है और उसको फाड़ के निकल जाती है। तो इसलिए धूप में रखी साइकिल जो है ट्यूब के फटने की संभावना बनी रहती है। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर।
तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले देखते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर लंबाई कितना दिया है 7 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 2 मीटर। तो 7 गुणित 2 कितना हो जाएगा 14 मीटर का वर्ग। ठीक है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर का वर्ग। ठीक है, 7 दूनी 14 वर्ग मीटर हो जाएगा। नामांकित चित्र बनाइए। किसका नामांकित चित्र बनाना है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका देखते हैं कैसा होता है। तंत्रिका कोशिका जो होती है इस प्रकार से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है केंद्रक होता है और ये होता है एक्सान। ठीक है, और ये तंत्रिका कोशिका होता है। ये तंत्रिका कोशिका क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं को लाता ले जाता है मस्तिष्क तक के। ठीक है, तने का काट देखते हैं किस प्रकार से होता है। तना इस प्रकार से गोल होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा, और ये बाहरी कवच हो जाता है, बाहरी कवच, और ये संवहन बंडल हो जाता है। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार से घिरे होते हैं। ठीक है, जाइलम का काम होता है पानी को ऊपर चढ़ाना और फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में बने हुए भोजन को विभिन्न भागों तक के पहुंचाना। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।